जी बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए देखिए, डिवेंचर में हम लोग ने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात आपको बताते हैं। डिवेंचर में हम लोग ने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया। डिवेंचर में हम लोग ने इन टॉपिक्स को पढ़ना था। किन किन टॉपिक्स को? वो टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं आपके साथ कि ये टॉपिक्स आपके कोर्स में थे। इन टॉपिक्स को आपको डिवेंचर के अंदर पढ़ना। पहला, डिवेंचर इशूड टू द पब्लिक फॉर कैश, जो कि कंप्लीट हो गया। कंसिडरेशन अदर देन कैश कंप्लीट हो गया। कोलैटरल सिक्योरिटी अभी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया कल। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से पढ़ाना है मुझे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा एकदम अंत में। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम टॉपिक डिवेंचर का, जहां से आपके पेपर के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिवेंचर, इशू एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या क्वेरी है? 6 से 7 अप्रैल को अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल वैक्टिकल से बिल्कुल मत डरिए। जो स्कूल का काम है पूरा नंबर देना। स्कूल आपको पूरा नंबर देगी। अगर आपको सबसे कम नंबर मिलेगा तो वो है 19 नंबर। अगर 20 का है तो 19 तो मिलेगा ही, और अगर 10 का है तो 9 मिलेगा। कैश फ्लो अगर आपको देंगे करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उस दिन छपाई होगी पूरी क्लास में, आप देख लीजिए। आज से नहीं, पिछले 10 साल से ही हो रहा है आपके स्कूल में। उस दिन टीचर स्कूल क्लास छोड़ के चला जाएगा और सारे बच्चे उसको छापेंगे, या फिर टीचर आपको पहले ही बता देगा कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, वो सब बिल्कुल पार्ट खुद ही करवाते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? इशू एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रैक्टिकल में पूरा पूरा मौका देंगे आपको, पूरा छापने को देंगे कैश फ्लो। उसके लिए निश्चिंत रहिए, कई सालों से यही करवा रहे हैं भट्ट सर तुम्हारे। इशू एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इस पार्ट को स्टार्ट करना है मुझको। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट। कहाँ है? इशू एंड कंडीशन, इशू एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखिए, हम यहाँ रिडम्पशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ रिडम्पशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ कंडीशंस को पढ़ रहे हैं, कितनी कंडीशन हो सकती है रिडम्पशन की। देखिए, आप दो तीन चीज पढ़ेंगे। पहली तीन चीज पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे दो चीज बेसिकली, उसमें तीन तीन चीज। इशू ऑफ डिवेंचर एक कंडीशन आप पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर। दूसरा आप पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। एक तो रिडम्पशन की क्या क्या तरीके हैं, मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, और इशू कैसे कैसे कराया जा सकता है। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? देखिए, आप यहाँ रिडम्पशन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि रिडम्पशन का एक अपना सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, तो रिडम्पशन के लिए बिल्कुल निश्चित रहिए, आप एकदम रिडम्पशन नहीं पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप पढ़ रहे हैं कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। जो आपने डिवेंचर के फॉर्म में पैसा लिया है उसको आप वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल आप वापस करेंगे। वापस नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो उसकी क्या कंडीशन है, कितनी तरीके से आप पैसे को वापस कर सकते हैं, क्या कंडीशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इस चैप्टर के अंदर रिडम्पशन नहीं पढ़ रहे। क्लियर रखिएगा इस चीज को कि रिडम्पशन कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है रिडम्पशन की। जिस प्रकार से इशू की कंडीशन हो सकती है, उसी प्रकार से रिडम्पशन की भी कुछ कंडीशन हो सकती है। और इशू की क्या कंडीशन होती है वो भी क्लियर करेंगे। देखिए, इशू की कंडीशन क्या हो सकती है? इशू की कंडीशन आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है, एक तरफ हमने लिखा है आपके लिए इशू, और एक तरफ लिखा है, एक तरफ मैंने लिख दिया इशू ऑफ डिवेंचर। इशू कितने तरीके से कर सकते हैं, और कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है, कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है। तो देखिए, आप पहले भी जानते हैं कि जो इशू है वो आप तीन तरीके से कर सकते हैं। एट पार, एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट। ये आप जानते हैं नहीं जानते? बिल्कुल, आपने बहुत कायदे से सुन रखा है कि आप जो है डिबेंचर्स को तीन तरीके से मार्केट में इशू कर सकते हैं। नंबर वन,
पार पर आप अपने डिवेंचर इशू कर सकते हैं। नंबर 2, प्रीमियम पर डिवेंचर को इशू किया जा सकता है। नंबर 3, डिस्काउंट पर डिवेंचर को इशू किया जा सकता है। अच्छा सर, उनकी वापसी, देखो रिडम्पशन का मतलब है वापसी, जो आपने पैसे लिए, बोरोइंग्स ली, क्योंकि जब आपको डिवेंचर चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय बताया था, ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है जिसमें हम पैसे उधार लेते हैं। तो उनकी जो वापसी है सर, उसको कितने तरीके से कर सकते हैं? जब हम इशू 3 तरीके के कर सकते हैं, ये 3 तरीके हैं इशू करने के, तो वापसी के कितने तरीके हैं? तो बेटा वापसी के भी 3 तरीके हैं। एट पार आप पैसा वापस कर सकते हैं, एट प्रीमियम आप पैसा वापस कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट आप पैसे को वापस कर सकते हैं। एट पार आप पैसे को वापस कर सकते हैं, एट प्रीमियम आप पैसे को वापस कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट आप पैसे को क्या कर सकते हैं? वापस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझाऊं, आपने कोई डिबेंचर 100 रुपए का इशू किया, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपने किसी से 100 रुपए लिया, इशू किया, मतलब ये 100 रुपए आपने बोरोइंग्स की, ये आपने बोरोइंग्स की 100 रुपए। तो उसकी वापसी आप कैसे कर सकते हैं? उसकी वापसी, वापसी पहला तो ये कर सकते हैं कि आप सामने वाले को 100 ही रुपए वापस करें। 8 साल बाद, 7 साल बाद, जब भी आपको पैसे वापस करने होंगे तो आप उसको सामने वाले को 100 ही रुपए दे दें, लो भैया। या फिर आप सामने वाले को थोड़ा सा बढ़ा के दे दें, 110 रुपए। आप उसको कितने से कितने पर दे दें? थोड़ा सा बढ़ा के दे दें, 110 रुपए। या फिर सामने वाले को थोड़ा सा कम दें, 96 रुपीज। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें से कौन सी कंडीशन पॉसिबल नहीं। आप सोचिए, आपने किसी से 100 रुपए लिया, आपने उससे कहा आई विल रिफंड यू आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद मैं आपको ये पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, 100 करोड़ ही मान लीजिए, चलिए 100 करोड़ मान लेते हैं, आपने किसी से 100 करोड़ लिए, 100 करोड़ आपने कहा 8 साल बाद वापस करेंगे। तो 8 साल बाद सामने वाले को या तो 100 करोड़ रुपए वापस कर दो, या तो 110 करोड़ वापस कर दो, और या तो 96 करोड़ वापस कर दो। लेकिन आप सोचो, आप किसी से कहोगे कैसा लगेगा? आप किसी से कहोगे भैया आज मुझे 100 करोड़ दे दो, मैं आपको 8 साल बाद 100 करोड़ वापस कर दूंगा। तो ये चलता है, ये वाला पार्ट चलता है, ठीक है। वो कहेगा ओके, आप 8 साल तक बस मुझे इंटरेस्ट देते रहिए। हमने कहा ओके, आप 8 साल बाद हमसे पैसे ले लीजिएगा पूरे। तो कहेगा ओके, ये वाला तो सिनेरियो डन है। लेकिन आप किसी से कहो आप 100 करोड़ आप दे दो, आपको 8 साल बाद मैं 110 करोड़ वापस करूंगा। तो कहेगा वाह वेरी गुड, ये भी कहेगा ठीक है भाई, बिल्कुल ओके, एकदम मुस्कुराते हुए बोलेगा इससे बढ़िया डील क्या हो सकती है, वेरी गुड। लेकिन आप सोचो, आप किसी से कहो 100 करोड़ आज दे दो, 8 साल बाद मैं आपको 96 करोड़ दूंगा, कहेगा भाग जाओ यहाँ से, मैं पैसे ही नहीं दूंगा। तो ये वाला कंडीशन नॉट ओके है बेटा, ये वाला कंडीशन नॉट ओके। इस वाले कंडीशन में वो आपको लोन देना पसंद ही नहीं करेगा। आप सोचिए, आप किसी से 100 करोड़ लिए और आप कह रहे हैं 8 साल बाद भैया आपको 96 करोड़ दे दूंगा, पूरा खत्म, बोलिए आज आपको वो पैसे देगा? नहीं। तो देखिए, वापसी आप एट पार कर सकते हैं, वापसी जब आप बढ़ा कर करेंगे तो उसे बोला जाएगा प्रीमियम, लेकिन जब वापसी आप घटा कर करेंगे तो उसको बोला जाता है डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं, डिस्काउंट के केस में आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे। अब आप सोच सकते हैं, आपको 100 करोड़ रुपए किसी ने दिया, आप उससे कहते हो 8 साल बाद भाई मैं आपको 96 करोड़ दूंगा, तो कहेगा ऐसा है चलो निकलो, मैं पैसे नहीं देने वाला। तो इसका मतलब जो वापसी है, जो रिडम्पशन है, वो एट डिस्काउंट नहीं की जा सकती, एट डिस्काउंट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो लोन ही नहीं देगा सामने वाले। तो आप बताइए इशू कितने तरीके से कर सकते हैं? सर 3, एट पार पर इशू कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पर, एट प्रीमियम पर। लेकिन वापसी आप केवल एट पार और एट प्रीमियम पर ही कर सकते हैं, डिस्काउंट पर वापसी नहीं होती। बोलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई? फिर मैं आगे बढ़ाऊँ बात को, फिर मैं और ट्रिकी बात बताऊँ आपको। आपको वापसी वाली बात समझ में आई कि वापस आप डिस्काउंट पर नहीं कर सकते, यहाँ तक क्लियर है कि डिस्काउंट पर आप क्यों नहीं वापस कर सकते? क्योंकि ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड है, एकदम सिंपल सी बात है। आप किसी से 100 रुपए लेते हो और कहते हो भैया कल मैं आपको 96 दे दूंगा, दे दो आज पैसे, कहेगा भाग जाओ मेरे पास 1 रुपया नहीं। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सिंपल बात है, डिस्काउंट पर आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नोट्स बना के लिख सकते हैं आप, डिवेंचर कैन नॉट रिडीम दैट डिस्काउंट,
debentures cannot be redeemed at discount. डिबेंचर्स को आप कभी भी डिस्काउंट पर नहीं रिडीम कर सकते, ठीक है, एट डिस्काउंट पर रिडीम ही नहीं। तो रिडीम किस पर होगा सर? रिडीम पार पर हो जाएगा बेटा, प्रीमियम पर भी हो जाएगा, ठीक। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे हमें पढ़ने के लिए? कितने केसेस बनेंगे टोटल बेटा? 6 केसेस बनेंगे। सर कैसे? 3 इधर और 2 इधर, मल्टीप्लाई करो जरा, कितने केस बन पाएंगे? मैक्सिमम पॉसिबल केसेस कितने बन पाएंगे? 6। तो 3 केस इधर और 2 केस इधर, और 3 टू जा कितना होता है? 6। तो 3 इंटू 2 होता कितना है? 6। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं? टोटल पॉसिबल केसेस आर 6। टोटल पॉसिबल केसेस आर 6। टोटल आपको 6 केस पढ़ने हैं, किसमें? इशूड एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के केस में, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि वो 6 केस कैसे लिखे जाएंगे और कैसे उनको समझना है आपको। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक चार्ट बनाना पड़ेगा मुझे उसको समझाने, और वो चार्ट पूरे पन्ने पे बनेगा और एक पन्ने पर कंप्लीट एंट्री आएगी। ये बनाया मैंने 6 केस। ये हो गया आपका, और 6 केस आपको बांटने हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 केस बन जाए। 6 केस पढ़ने हैं आपको, ठीक। टोटल केसेस कितने बेटा? 6। टोटल 6 केसेस। अब देखिए वो 6 केसेस कैसे दिखाई देते हैं। टोटल 6 केसेस, और इसी 6 केसेस में से एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, एक क्या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं यहाँ से पेपर में। पहला केस, इशूड एट पार, redeemed at par। दूसरा केस, issued at par, redeemed at premium, issued at discount, redeemed at par, issued at discount, redeemed at premium, और लास्ट 2 केस जो है वो है issued at premium, redeemed at par, issued at premium, redeemed at par, और लास्ट है issued at premium, redeemed at premium। फिर ये आप कैसे बना ले रहे हो? मैं भी आपको बनाना और पढ़ना सिखाने जा रहा हूँ। बस ये लास्ट लाइन लिखो, उसके बाद आप भी बना पाओगे कि ये 6 केस कैसे बन रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैंने इनको स्प्लिट कर दिया 6 केसेस में। देखिए अगर आप अपने डिवेंचर पार पर इशू कर रहे हो तो पार पर इशू कर सकते हो, और पार पर रिडीम भी कर सकते हो, और प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकते हो। तो इसके 2 केस हो गए। तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, या फिर इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। मैं फिर से बोलूं, आप 100 रुपए किसी को इशू करके 100 रुपए वापस कर सकते हो, या 110 वापस कर सकते हो। मतलब इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम,
मतलब यहाँ लिखे हर केसेस के दो दो हिस्से हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? दो दो। आप पार पर इशू करें, पार पर रिडीम करें, या पार पर इशू करें, प्रीमियम पर रिडीम करें। ठीक, दो केस तो ये हो गए, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो ये देखिए दो केस, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। अब फिर से वही, इशूड एट पार किया लेकिन रिडीम किस पर कर लिया? एट प्रीमियम। ये दो केस बन गए। इसी तरीके से अगला देखिए, अगला ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिए अगला। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्रीमियम पर इशू कर रहे हो तो इसको भी एट पार रिडीम कर सकते हो। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, और इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। डिस्काउंट पर तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए डिस्काउंट पर मैं लाइन ही नहीं ले जाऊं। तो इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, और इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम। ठीक, तो ये क्या बना? इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार। और फिर से इशू किस पर कर रहे हैं हम? प्रीमियम पर ही, लेकिन इस बार रिडीम किस पर कर रहे हैं? एट प्रीमियम। ठीक, तो ये दो केस बन गए, चार केस हो गए। और लास्ट दो केस को देखें, जो डिस्काउंट पर आप इशू कर रहे हैं, जो आप डिस्काउंट पर चीजें इशू कर रहे हैं, उसको कैसे कर सकते हैं? उसको आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे? उसको भी सेम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, या फिर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो ये देखिए, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, एक बार उसको पार पर रिडीम कर सकते हैं, दूसरी बार जो डिस्काउंट पर इशू किया उसी को हम प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा बहुत ही सिंपल है कि जो आप पार पर इशू कर रहे हैं उसको आप पार पर भी रिडीम कर सकते हैं और प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकते हैं। तो दो केस, जो आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं उसको आप पार पर भी रिडीम कर सकते हैं और प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकते हैं, फिर से दो केस। और जो आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं उसको भी आप पार पर रिडीम कर सकते हैं और प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकते हैं, इसलिए फिर से दो केस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 हो गए। तो बोलिए, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक ऑल क्लियर? यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अब देखिए एंट्री क्या करेंगे। तो देखिए एंट्री के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। एंट्री के लिए आप पहले तो कुछ स्टेप को समझ लें, कुछ स्टेप। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, आप पास द जनरल। मेरे स्टेप को अगर आप भूलेंगे तो इसकी एंट्री में आप बहुत बुरा फंस जाएंगे, इतने बुरा फंस जाएंगे कि निकल ही नहीं पाएंगे। बहुत गंदी एंट्रीज हैं इनकी, बहुत बड़ी बड़ी एंट्रीज बनती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इन स्टेप को ध्यान दें जो स्टेप मैं बता रहा हूँ। पहले देखिए, पास द जनरल एंट्री, पास द जनरल एंट्री, पास द जनरल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले आप इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री पास कर लीजिए, इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री पास कर लीजिए। फिर उसके अंदर स्टेप नंबर 2 में क्या कीजिए, मर्ज द जनरल एंट्री ऑफ, मर्ज द जनरल एंट्री ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की जनरल एंट्री को बस आप क्या करिए, मर्ज कर दीजिए और कुछ ना करिए। ठीक, सर हमें इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री नहीं आती, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, इशू ऑफ डिवेंचर की जनरल एंट्री कैसे नहीं आएगी? सर ने आपको पढ़ाई है, ये देखिए सर ने आपको पढ़ाई है, दिखाता हूँ आपको कहाँ पढ़ाई है। ये देखिए, ये पढ़िए, ये आपने पढ़ा है इशू ऑफ डिवेंचर की जनरल एंट्री, ये पढ़िए। अगर डिवेंचर का पेमेंट एक बार में कर दिया जाता है, उसी की बात हो रही है, वन टाइम पेमेंट। अभी मैं जो केस पढ़ा रहा हूँ वो वन टाइम पेमेंट है। एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सारी कंडीशन, ये सारी कंडीशन जो हम पढ़ेंगे ये वन टाइम पेमेंट की है। ये किससे रिलेटेड है? वन टाइम पेमेंट। वन टाइम पेमेंट मतलब कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, ना अलॉटमेंट होगा, ना फर्स्ट कॉल होगा, ना फाइनल कॉल होगा, केवल एप्लीकेशन होगा। पूरा पैसा किस पर पे होगा? एप्लीकेशन पर। देखिए डिवेंचर को आप दो हिस्सों में पढ़ रखे हैं, अगर आपको याद हो तो आप डिवेंचर्स को दो हिस्सों में पढ़ रखे हैं। एक हिस्सा आपने पढ़ा है, एक हिस्सा आपने देखा है, कहाँ पर, ये देखो, ये आपने दो हिस्से में पढ़ा है डिवेंचर को इशू के केस में। एक हिस्सा आपने पढ़ा हुआ है इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन पर, फिर अलॉटमेंट पर, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फाइनल।
और एक हिस्सा आपने पढ़ा है लमसम, इकट्ठा पेमेंट जब आता है। जब आप अपने पब्लिक को डिवेंचर्स को इशू करते हो तो इकट्ठा पैसा आता है। तो अगर इकट्ठा पैसा आ रहा है तो क्या जनरल एंट्री करते हैं? तो इकट्ठे पैसे की मैंने जनरल एंट्री आपको करना सिखाई है और वो मैंने आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये आपने इकट्ठे पैसे की जनरल एंट्री यहाँ पर सीखी हुई है, ये रहा आपका पार्ट ए लिखा हुआ। जब आपको इकट्ठा पैसा मिलता है तो आपको सर ने एंट्री पढ़ाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक बार में पूरा पैसा रिसीव हो गया। और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, दैट्स इट, खत्म। ये हमारी इशू की एंट्री है। बेटा इशू की क्या जनरल एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये देखिए आपने यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख रखा है आपके लिए, सब कुछ यहाँ पर देखिए क्लियर है। वन टाइम पेमेंट यहाँ लिखा है। व्हाट इज वन टाइम पेमेंट? आपने 20,000 डिवेंचर 100 रुपए के रेट से मार्केट में उतारे 20 लाख रुपए के। 20,000 डिवेंचर 100 रुपए के रेट से 20 लाख रुपए के डिवेंचर मार्केट में इशू कर दिए। और एक बार में जब पूरा पैसा आ जाता है, वन टाइम पेमेंट हो जाता है 20 लाख रुपया, मतलब पूरा पैसा किस पर मिल जाता है? एप्लीकेशन के टाइम ही मिल जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग वन टाइम पेमेंट एंट्री या लमसम पेमेंट एंट्री। उस एंट्रीज को कैसे करते हैं? तो वो एंट्रीज से आसान एंट्री हो ही नहीं सकती। वो तो सबसे आसान एंट्री होती है, एक बार में एंट्री कर दो, काम खत्म। क्या एंट्री करते हैं? सबसे पहले रिसीव की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर अगली एंट्री करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये किसकी एंट्री है? ये बेटा इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री। किसकी एंट्री है? इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री। ये डिवेंचर को इशू करने की एंट्री। आप एंट्री को एक बार फिर से अपने दिमाग में बैठाएं, मैं यही एंट्री उठा उठा के कॉपी करने वाला हूं। वहां पर क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। बस देखिए मैं क्या चेंज करूंगा वो भी सुनते जाइए। ये तो पार की एंट्री है ना, ये किसकी एंट्री है? पार की। अगर मुझे डिस्काउंट की एंट्री से बनाना हो तो बस मैं यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट कर दूंगा, इस जगह पर डिस्काउंट क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। और अगर मुझे प्रीमियम की एंट्री बनाना हो तो बस मैं यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर दूंगा। सिंपल। बेटा ये जो एंट्री आप देख रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो एंट्री आप देख रहे हो ये एंट्री किसकी है? ये पार की एंट्री है बच्चे। इशूड ऑफ डिवेंचर एट पार। लेकिन अगर आप इसे डिस्काउंट का बनाना चाहते हैं तो बस यहाँ डिस्काउंट डेबिट कर दीजिए, इस जगह पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट कर दीजिए। लेकिन अगर आप यही प्रीमियम की एंट्री बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर दीजिए। बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो आइए चलिए एक बार एंट्री पढ़ लीजिए, मैं यही एंट्री वहां पर लिखने वाला हूँ, छापने वाला हूँ पूरी तरह। बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये पार के केस में करेंगे। अगर डिस्काउंट का केस होगा तो डिस्काउंट डेबिट कर देंगे, प्रीमियम का केस होगा तो प्रीमियम क्या करने वाले हैं? डेबिट। तो आइए देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई। क्या सिखाई? सबसे पहले मेरे बच्चों, सबसे पहले आप सब जनरल एंट्री लगाओगे इशू ऑफ डिवेंचर की। मतलब सर इसमें दो पार्ट में एंट्री होगी, एक इशू की एंट्री होगी और एक रिडम्पशन की एंट्री होगी। एक इशू की एंट्री होगी, एक रिडम्पशन की एंट्री होगी। ठीक है? तो इशू की कैसे करोगे, रिडम्पशन की कैसे करोगे, वो सिखाऊंगा। रिडम्पशन की बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं इशू की करना सिखा रहा हूँ। तो इशू की एंट्री क्या होती है बोलो? सर ने अभी अभी आपको बताया, इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account, allotment account being whole money received, whole money received। ठीक, ये पहली एंट्री करें। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर being amount, being amount transferred to debenture account, being amount transferred to debenture account। ठीक है? सर ने ये कौन सी एंट्री की, जरा हाईलाइट करते हैं, सर ने इसमें कौन सी एंट्री कर दी आपके लिए? सर ने इसमें आपके लिए इशूड एट पार की एंट्री कंप्लीट कर दी। इतनी एंट्री अभी कंप्लीट की, तो इस पर टिक लगा देते हैं। अभी रिडीम्ड एट पार की एंट्री नहीं हुई, और मैंने पहले ही बोला आपसे, पहले सभी बच्चे इशू की एंट्री लगाएंगे,
उसके बाद रिडीम की एंट्री इसके अंदर मर्ज करेंगे। तो मर्ज करना मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं इशू सिखा रहा हूँ। इशूड एट पार की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। फिर से हमें क्या करना है? इशूड एट पार की एंट्री लगानी है। मतलब फिर से हमें इशूड एट पार की एंट्री लगाने के लिए हमें यही एंट्री फिर से छाप देना है उठा के। इशूड एट पार की एंट्री क्या होती है? जो ये अभी की है वही होती। तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगली एंट्री इशू पे लगाएंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टू डिबेंचर। ये लीजिए, ये किसकी एंट्री हो गई? ये हो गई इशूड एट पार। देखिए जो इशूड एट पार की एंट्री होती है वो आपके सामने दिख रही है, ये ऐसी एंट्री होती है। और वही एंट्री मैंने फिर से छाप दी क्योंकि यहाँ भी इशूड एट पार। लेकिन अंतर देखिए, यहाँ रिडीम्ड एट पार है या रिडीम्ड एट प्रीमियम है, तो दोनों में रिडीम की एंट्री चेंज होगी। तो रिडीम की एंट्री क्या होगी वो मैं अभी बाद में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, पहले हम इशू की एंट्री पर ही रहेंगे और इशू की एंट्री ही लगाएंगे। तो इशू एट पार की एंट्री हमने कंप्लीट की। अब आगे बात आ रही है फिर से आपके सामने आ रहा है, फिर से मैं इशू की एंट्री लगाने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री लगानी है मुझे। तो इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री जो पहली एंट्री है वो बिल्कुल सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंट्री। और यहाँ से बेटा पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit, allotment account debit टू जितना परसेंट होगा वो डिवेंचर क्रेडिट होगा। ये तो हो गई पार्क एंट्री। हाँ जी, ये तो पार्क एंट्री हुई सर। यहाँ डिस्काउंट कहाँ है? तो इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? बैंक ऑन डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर। लेकिन यहाँ पर आपको डेबिट करना होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये बन गई डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो इन दोनों एंट्रियों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। एट पार में हमने बैंक ऑन डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, सेम एंट्री यहाँ कॉपी की और आगे भी सेम एंट्री कॉपी की, लेकिन केस बदल गया। यहाँ इशूड एट पार था, यहाँ इशूड एट डिस्काउंट हो गया। इशूड एट डिस्काउंट होने की वजह से मैंने डिस्काउंट को डेबिट किया। क्या मैंने कौन सा पोर्शन कंप्लीट किया? ये पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, इतना। तो इस पर भी हम लोग ने टिक लगा लेना है, ये इस पर टिक लग चुका है, इस पर भी हम लोग को टिक लगा लेना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें कह रहा है इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री लगाओ। तो इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री लगाओ, इसका मतलब यही उठाओ, कॉपी मारो, पेस्ट मारो। चलो मैं अब लिखता नहीं हूँ, अब मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलो भाई कॉपी पेस्ट का काम शुरू कर देते हैं। तो यही एंट्री उठा के कॉपी कर देते हैं। हम यहाँ से कट किए, यहाँ से इतना पोर्शन हमने कट किया और आगे ले जाके हमने इसी पोर्शन को पेस्ट मार देना है यहाँ पर, ठीक। लेकिन थोड़ा सा बॉक्स बड़ा है इसलिए थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, ठीक। तो ये एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी हो गई इशूड एट डिस्काउंट। बोलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? इशूड एट डिस्काउंट यहाँ लिखा हुआ है, ये भी कंप्लीट हो गया। इतना पोर्शन आपको समझ में आ रहा है? हाँ यार। इशूड एट पार की एंट्री हमने क्या की वो भी आप देख लीजिए। इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री में क्या चेंज आया वो भी देख लीजिए। चेंज इन डिस्काउंट बस हुआ है, बस जहां पर डिस्काउंट आया कि इशूड एट डिस्काउंट है इसलिए मैंने डिस्काउंट को डेबिट मार दिया और कुछ नहीं किया। अब आगे चलेंगे इशूड एट प्रीमियम की तरफ। तो अगर आप इशूड एट प्रीमियम करते हैं तो यही एंट्री फिर से आएगी, लेकिन बस जहां डिस्काउंट है डिस्काउंट हट जाएगा और वो पार बन जाएगा और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर दिया जाता है, ना कि डेबिट। तो हम एंट्री डालेंगे, हम एंट्री क्या डालने वाले? हम एंट्री डालने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट,
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगली एंट्री डालेंगे हम लोग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit, allotment account debit to debenture, to debenture। ये तो हो गई सर पार की एंट्री। ये प्रीमियम की कहाँ हुई? इशू किस पर हुआ है बेटा? प्रीमियम पर हुआ है। तो पार की एंट्री तो आपने कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। पार प्रीमियम बनाने के लिए बस यहाँ पर क्या कर दो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक, तो बोलिए क्या हम लोग ने ये एंट्री सम क्लियर कंप्लीट की? कौन सी एंट्री हम लोग ने कंप्लीट की? इशूड एट प्रीमियम की। ये इशूड एट प्रीमियम की एंट्री ये भी हो गई। और इशूड एट प्रीमियम की एंट्री फिर से आ रही है, तो इसको भी अब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसको भी कर लेते हैं टिक। कैसे कंप्लीट हो जाएगी? जो मैंने नीचे कर रखा है बस उसी को उठा के क्रॉप करके पेस्ट कर दूंगा अगली जगह पर, और वो भी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से पहले मुझे बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊं, वरना फिर यहाँ पर कोई क्वेरी हो तो फिर उसको क्लियर करूं, नहीं तो फिर आगे। इसको मैंने उठा के कर दिया यहाँ पर पेस्ट, और ये देखिए बन के तैयार हो गई। यही है। तो बेटा देखो कितना आसान है। हमने अपने रूल के हिसाब से बिल्कुल चला है। रूल हमारा क्या कहता है? रूल हमारा कहता है, स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया है कंप्लीट। स्टेप नंबर 1 हमारा कहता है, स्टेप नंबर 1 हमारा कहता है पास द जनरल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। और इशू ऑफ डिवेंचर की 3 कंडीशन है, नंबर 1 पार, नंबर 2 प्रीमियम एंड नंबर 3 डिस्काउंट। और तीनों ही कंडीशन में मैंने एंट्री लगाना आपको सिखाया। और वो तीनों कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई खास अंतर तो आप नहीं पाते हो। जरा ध्यान से एक बार देख लो, फिर ही मैं आगे बढ़ू। इशूड एट पार दो जगह पर लिखा था, दोनों एंट्री बिल्कुल सेम। इशूड एट डिस्काउंट दो जगह पर लिखा है, दोनों एंट्री बिल्कुल सेम, बस डिस्काउंट डेबिट हो गया क्योंकि वो डिस्काउंट का मसला है। और इशूड एट प्रीमियम दो जगह पर लिखा है, दोनों एंट्री बिल्कुल सेम, बस प्रीमियम क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। मतलब पार की एंट्री हर जगह होगी, बस डिस्काउंट होगा तो डेबिट और प्रीमियम होगा तो क्रेडिट, दैट्स इट। तो अभी तो आपने क्या पढ़ा? केवल इशूड एट डिस्क इशू की एंट्री पढ़ी, लेकिन मर्ज द जनरल एंट्री ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये आपने नहीं देखा, ये आपने नहीं सीखा। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कैसे कर सकते हैं एट पार और एट प्रीमियम, अब इसकी एंट्री सिखाऊंगा। लेकिन इसकी एंट्री सिखाने से पहले पहले मैं ये बताऊंगा कि इसमें वैल्यूज को कैसे पोस्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैल्यूज को कैसे पुट करते हैं। तो चलिए बेटा वैल्यूज को ध्यान दीजिए, वैल्यूज कैसे पोस्ट होंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर वैल्यूज, बच्चे एंट्री तो करना सीख जाओगे लेकिन वैल्यूज पोस्ट करने का बारी आएगा तो आप कहोगे सर क्या यार सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वैल्यूज का भी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब पार का केस होगा तो ये देखो, पहली चीज तो डिवेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से आता है। डिवेंचर अकाउंट किस वैल्यू से आता है? ये जो डिवेंचर अकाउंट आप देख रहे हो फेस वैल्यू से आता है। अब देखो पहले इशू पर आओ, यहाँ पर आओ इशू पर, और यहाँ से वैल्यू को समझो। पार का मतलब होता है 10 रुपए की चीज 10 रुपए में इशू कर देना। प्रीमियम का मतलब होता है 10 की चीज थोड़ा महंगे में 12 में इशू करना। और डिस्काउंट का मतलब होता है 10 की चीज थोड़ा सा सस्ते में इशू करना, 9 रुपए। मुझे बताओ ये आपकी कौन सी वैल्यू है? ये आपकी फेस वैल्यू, ये आपकी फेस वैल्यू। और ये आपकी कौन सी वैल्यू है? ये आपकी इशू प्राइस है। ये आपकी क्या है? इशू प्राइस है। इशू प्राइस क्या हो सकती है? यहाँ पर फेस वैल्यू इशू प्राइस है, यहाँ पर फेस वैल्यू इशू प्राइस है, यहाँ पर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस। यहाँ पर फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस है, यहाँ पर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू इशू प्राइस है, और यहाँ पर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस। गॉट इट? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? 10 रुपए की चीज जब आप 10 रुपए में इशू करते हो तो वो कहलाती है इशू प्राइस, और इशू प्राइस जो है वही फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस यहाँ पर। लेकिन 10 की चीज जब आप महंगे पर बेचते हो तो प्रीमियम है, इधर प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू क्या हो गया? इशू प्राइस। और फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो गया? इशू प्राइस। बोलो ये बात आपको समझ में आती है? तो फिर मैं आगे बढ़ू। ये बात आपको समझ में आ रही है? पक्का? जल्दी से हैंड रेस कीजिए। ये बात आपको समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? यहाँ तक समझ में आ रही? चलिए ठीक है। जब इतनी बात समझ में आ रही है तो जरा इधर आइए।
और एक नोट्स लिख लीजिए साथ साथ, एकदम नीचे एक नोट्स लिख लीजिए ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना रहे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नोट्स क्या है? जो डिबेंचर अकाउंट है, जो डिबेंचर अकाउंट है, डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज, बहुत बड़ा बड़ा लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा इसको। ऑलवेज, डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, डिबेंचर अकाउंट हमेशा क्रेडिट किया जाता है विद फेस वैल्यू। डिबेंचर अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, हमेशा वो फेस वैल्यू से ही आता है। हमेशा किस वैल्यू से आएगा? फेस वैल्यू से। चलिए, तो हम क्या सीखे? हम सीखे कि डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से आता है, ये भी हम सिखाएंगे, दिखाएंगे। अब इशूड एट पार का मतलब है 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच देना, मतलब आपके पास आने वाला है 10 रुपए। तो 10 रुपए आएगा तो इसका मतलब यहाँ फेस वैल्यू आएगा, यहाँ भी फेस वैल्यू आएगा, यहाँ भी फेस वैल्यू आएगा, और यहाँ भी फेस वैल्यू आएगा। कैसे सब? क्योंकि डिवेंचर अकाउंट आता है किससे? फेस वैल्यू से। डिवेंचर अकाउंट किससे आता है? फेस वैल्यू से। और यहाँ ऊपर फेस वैल्यू का मतलब क्या है? ऊपर फेस वैल्यू का मतलब ये है बेटा कि आपने 10 की चीज 10 ही में बेची, तो 10 ही रुपया तो इशू प्राइस है, वही तो फेस वैल्यू बनी। तो इसका मतलब जब 10 की चीज 10 में बेचोगे तो मिलेगा कितना? 10 ही रुपए तो मिलेगा। अगर 10 की चीज 10 में बेचोगे तो मिलेगा कितना? 10 रुपए। तो बैंक में जितना मिला उतना आता है, जितना मिला, जितना मिला, तो मिला कितना? 10 रुपए। और 10 रुपए है क्या? फेस वैल्यू तो है। तो बैंक में आ गया फेस वैल्यू, यहाँ भी आ गया फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू से क्रेडिट है तो ये फेस वैल्यू से डेबिट हो जाएगा, और डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा फेस वैल्यू। अच्छा, अब जरा देखिए यहाँ पर इशूड एट डिस्काउंट के केस में, इशूड एट डिस्काउंट में बैंक में क्या आएगा? जितना मिला, जितना मिला। तो जितना मिला का क्या मतलब है? जितना मिला का मतलब, अगर आप 10 की चीज 9 में इशू कर रहे हो, 10 की चीज 9 में इशू कर रहे हो, तो मिला कितना? 9 रुपए तो मिला। तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? ये 9 से क्रेडिट है तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 रुपया डिस्काउंट आएगा, यहाँ 10 रुपया आ जाएगा। यही तो होगा। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो फिर से देखो, पहले यहाँ देखो, 10 की चीज तुमने 10 में इशू करी, 10 की चीज 10 में इशू करी, तो 10 की चीज जब तुमने 10 में इशू की, 10 रुपए तुम्हें मिला, तो 10 तुम्हें मिला तो 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, और 10 यहाँ पर आएगा। तो क्योंकि 10 क्रेडिट है तो 10 से डेबिट हो जाएगा। 10 है क्या? फेस वैल्यू तो है, तभी तो मैंने यहाँ फेस वैल्यू लिखा, यहाँ मैंने फेस वैल्यू लिखा, यहाँ पर भी मैंने फेस वैल्यू लिखा, और डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू आता है ही आता है। दैट्स इट, ओके है। लेकिन यहाँ ओके नहीं है, यहाँ समझना पड़ेगा आपको बहुत ध्यान से कि आपने 10 की चीज 9 में बेची, क्योंकि डिस्काउंट का मसला है। और तब 10 की चीज 9 में बेची तो आपको पैसा कितना मिला? केवल 9 रुपया मिला। तो बैंक में कितना आएगा? 9 रुपया। तो 9 अगर यहाँ आ रहा है तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आएगा? 9 रुपया। और अगर क्रेडिट 9 से है तो डेबिट कितने से होगा? 9 से। डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? 1 रुपया, और डिवेंचर में फेस वैल्यू आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बैंक में आता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू। यहाँ पर क्या आता है? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू। यहाँ पर क्या आता है? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू। यहाँ पर क्या आता है? डिस्काउंट वैल्यू। और यहाँ पर क्या आता है? फेस वैल्यू। बोलिए, ये बात आपको समझ में आई? गवारा हुई? कुछ समझ में आई? 10 की चीज अब आप जब 9 में बेच रहे हो तो 9 रुपए आपको मिल रहे हैं। 9 रुपए मिलने का मतलब है फेस वैल्यू में से जब आप डिस्काउंट माइनस करोगे तभी तो 9 रुपए मिलेगा। तो फेस वैल्यू मतलब 10, 10 में से एक गया तो बचा कितना? 9, तो 9 आ गया। यहाँ पर भी 9। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो पहली एंट्री है वो रिसीव एंट्री है, और रिसीव का मतलब होता है मिला कितना। तो मिलेगा कितना ये समझने के लिए थोड़ा सा ऊपर आइए, हल्का सा यहाँ समझा देते हैं आपको मिलेगा कितना। अगर 10 की चीज 10 में बेची तो मिला आपको 10 रुपया, ये वाला सीन मिला वाला है। 10 की चीज 12 में बेची तो आपको 12 रुपया मिलेगा, और 10 की चीज जब आप 9 रुपए में बेचोगे तो आपको 9 रुपए मिलेगा। तो पहली एंट्री मिले से आती है जितना आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहली एंट्री रिसीव से करी 9 रुपए से। फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, यहाँ फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट क्योंकि क्रेडिट था, और यहाँ डिस्काउंट वैल्यू, और ये आ गया फेस वैल्यू। जरा तीसरे पर आइए, तीसरे पर, तीसरे केस पर, इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम का मसला ये है कि 10 की चीज अगर आप 12 में बेच रहे हो, तो 10 की चीज 12 में बेच रहे हो, दिस इज योर फेस वैल्यू, लेकिन दिस इज योर रिसीव्ड वैल्यू, रिसीव या इशू प्राइस। तो इसका मतलब आप फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू पैसा पा रहे हो, आप 12 रुपए पाओगे। 10 की चीज जब 12 में बेचोगे तो आपको मिलेगा कितना बेटा? सर 12 रुपए आपको मिलेगा। तो अगर आपको 12 मिलेगा तो यहाँ 12 आएगा ना, मिला जितना, जितना मिला। तो मिला कितना आपको? 12 रुपए मिला, इसलिए 12 रुपए बैंक में आएगा। तो 12 रुपए अगर बैंक में आएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 12 रुपए आएगा।
और 12 से यहाँ डेबिट है, क्रेडिट है, तो यहाँ डेबिट भी 12 से हो जाएगा। डिबेंचर अकाउंट में हमेशा से फेस वैल्यू आता है, तो 10 रुपये आ जाएगा फेस वैल्यू और 2 रुपये प्रीमियम में आ जाएगा। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर आएगा फेस वैल्यू प्लस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तभी तो बनेगा 10 प्लस 2 कितना होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा, फेस वैल्यू, और यहाँ पर क्या आएगा, प्रीमियम वैल्यू। दैट्स इट। कुल बात समझने का प्रयास कीजिए। अभी फिर से यही बात मैं रिपीट करूंगा दोबारा से। पहले आप यहाँ देखिए, पार होगा तो पूरी एंट्री फेस वैल्यू से होगी, लेकिन डिस्काउंट होगा तो पहली एंट्री जो है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से होगी, और प्रीमियम होगा तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू से पहली एंट्री होगी। पहली एंट्री किससे हो रही है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से। यहाँ पहली एंट्री किससे हो रही है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हुआ है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू से, तो यहाँ डेबिट किससे हो रहा है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। यहाँ क्रेडिट किससे हुआ है, फेस वैल्यू माइनस प्लस प्रीमियम वैल्यू से, यहाँ डेबिट किससे हुआ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। जैसा कि हम जानते हैं कि डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू आता है, तो यहाँ देखिए डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू, यहाँ देखिए डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू, यहाँ देखिए डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू। बाकी डिस्काउंट में क्या आएगा, डिस्काउंट वैल्यू, और पीवी में क्या आएगा, प्रीमियम वैल्यू। दैट्स इट। अब बाकी चीजें बस फिर से जो रिमेनिंग रेस्ट 3 केस हैं उनमें वैल्यूज फिल कर देंगे। तो इशूड एट डिस्काउंट के केस में क्या आएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू, यहाँ भी क्या आएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू, यहाँ भी क्या आएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट वैल्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पार के केस में क्या होगा, पार के केस में सबसे आसान है सर, फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू। उसके बाद ये देखिए लास्ट केस, ये क्या है, इशूड एट प्रीमियम है, इशूड एट प्रीमियम है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू, यहाँ पर भी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू, और यहाँ पर भी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू, और यहाँ पर क्या, फेस वैल्यू, यहाँ पर क्या, प्रीमियम वैल्यू। बोलिए इतनी बात क्लियर है, आगे बात बढ़ाई जाए। जहाँ तक क्लियर है, देखिए वैल्यूज का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वैल्यूज का ही रोल नहीं क्लियर होगा तो कैसे फिल करेंगे वैल्यूज, एंट्री तो आप लगा लेंगे लेकिन वैल्यूज को कैसे फिल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मुझे इतने का रिस्पॉन्स कीजिए कि इतनी बात आपको क्लियर है। एंट्रीज में आपने कुछ शॉर्ट नेम्स पढ़े, एक एफ बी पढ़ा, एक डी वी पढ़ा, एक पी वी पढ़ा। एफ बी बोले तो आपका फेस वैल्यू, एफ बी बोले तो आपका फेस वैल्यू, डी वी बोले तो आपका डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू, और पी वी बोले तो प्रीमियम वैल्यू। बस मैं अब आपको एंट्री सिखा रहा हूँ, अब मैं आगे की एंट्रीज बताने जा रहा हूँ। आगे की एंट्रीज समझो, आगे की एंट्री बहुत ही हलवा है, बहुत आसान है। अब जब आप बात करते हैं कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में मर्ज कर देंगे इसी इशू में, देखिए आपने एंट्री जो सीखी है वो अभी केवल इशू की सीखी है। अभी देखिए रेड केवल इशू पर लगा है, रिडीम्ड एट पार पर एंट्री का जिक्र नहीं हुआ। तो रिडीम की वैल्यू एंट्री क्या होती है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, ध्यान से समझें। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आप कितने तरीके से कर सकते हैं, जल्दी बोले सर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम 2 तरीके से कर सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। कितने तरीके से, 2। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने तरीके से किया जा सकता है, 2। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 एट पार रिडीम कर सकते हैं, और नंबर 2 एट प्रीमियम रिडीम कर सकते हैं। बोलिए ये बात समझ में आ रही, ये बात तो मैंने आपको बताई कि रिडीम आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, सब 2 प्रकार से कर सकते हैं ना। या तो हम पार पर रिडीम करें, या तो हम प्रीमियम पर रिडीम करें। तो इसकी एंट्री बस सिखा दो, वही उठा के मर्ज कर दो, कितना आसान है। अगर पार पर रिडीम करते हो तो देखो कितनी बढ़िया मजे की बात है, नो एंट्री। ओहो वाओ, दैट्स ग्रेट। काय बात की एंट्री भाई, 100 रुपया किसी से लिए, 100 रुपया वापस कर रहे हो, तो क्या काय बात की एंट्री, काय बात की एडिशनल एंट्री। 100 रुपया किसी से लिए, 100 रुपया वापस कर रहे हो, काय बात की एंट्री, कोई बात की एंट्री है। तो अगर आप रिडीम पार पर करते हो तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन अगर आप रिडीम प्रीमियम पर करोगे तो एंट्री होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट।
ये एंट्री होगी रिडीम्ड एट प्रीमियम। और इस चीज की चर्चा मैं करने वाला हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक समझें। यहाँ लॉस क्यों आया, प्रीमियम क्यों आया। देखिए रिडीम के दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप रिडीम पार पर करोगे या तो रिडीम आप प्रीमियम पर करोगे। अगर पार पर करते हो तो कोई एंट्री नहीं, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम पर करते हो तो आपकी एंट्री होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये दो एंट्री है रिडीम की, तो आपको कुछ करना वरना नहीं है। देखिए इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं समझा सकता क्योंकि इसको समझाने के लिए समय चाहिए। देखिए क्या समझाऊंगा। यहाँ देखिए रिडीम्ड एट पार है, यहाँ देखिए रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो यही जो एंट्री सीखी रिडीम्ड एट पार की, यही जो एंट्री सीखी रिडीम्ड एट प्रीमियम की, यही एंट्री इनके साथ मर्ज होगी। अगर रिडीम्ड एट पार होगी तो ये वाली मर्ज होगी, और अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम होगी तो ये वाली एंट्री मर्ज होगी। तो रिडीम्ड एट पार के केस में भैया कोई एंट्री नहीं होती, तो ये एंट्री ओके है, यही फाइनल एंट्री। लेकिन रिडीम्ड एट प्रीमियम के केस में ये एंट्री होती, बस यहाँ पर यही एंट्री लाके हम मर्ज कर देंगे। फिर से यहाँ पर आता है रिडीम्ड एट पार, यहाँ पर भी हम कोई एडिशनल एंट्री नहीं जोड़ेंगे, लेकिन रिडीम्ड एट प्रीमियम की एंट्री हमें जोड़नी पड़ेगी। जहां जहां रिडीम्ड एट प्रीमियम है उस जगह पर आपको एंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना ही पड़ेगा। तो ये जो आप सीख रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं, रिडीम्ड एट पार। और ये जो आप सीख रहे हैं, ये क्या सीख रहे हैं, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो रिडीम्ड एट प्रीमियम के केस में हमें क्या होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। व्हाट इज दिस। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप किसी से 100 रुपए लेते हो, आप कह रहे हो आप उसको वापस करोगे, आप उसको वापस करोगे 102 रुपया या 105 रुपया। तो अगर आप किसी से 100 रुपए लेते हो और 105 वापस करोगे तो बेटा आपको 5 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 5 रुपए का लॉस हो जाएगा। इसीलिए ये एंट्री आ रही है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लेकिन अगर आप किसी से 100 लेते हो और 100 वापस करते हो तो आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, इस वजह से कोई लॉस यहाँ बुक नहीं किया जाएगा, इस वजह से कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन बेटा प्रीमियम पर रिडीम करने का मतलब है घाटे का सौदा। आप खुद सोचिए, आप बैठे हैं, मैं आपसे कहूं बेटा आज मुझे 100 रुपए दे दो, आपने मुझे 100 रुपए दे दिया। मैंने कहा बेटे आप परसों ना मुझसे प्रीमियम पर ले लेना, प्रीमियम का मतलब मैं आपको बढ़ाकर पैसे दूंगा, मैं आपको 103 रुपए दूंगा। तो इसका मतलब इस केस में मुझे 3 रुपए का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। 3 रुपए का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, 3 रुपए का लॉस हो रहा है। तो रिडीम दैट प्रीमियम में हमें नुकसान होता है, इसलिए हम एंट्री लगाते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और बड़ी चर्चा करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। पहले आप मुझे बताइए हल्का फुल्का कंसेप्ट क्लियर है, ये वाला रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्लियर है यहाँ तक। और बड़ी चर्चा इसमें हम लेकर के आएंगे। तो कल हम लोग इस एंट्री को उन एंट्रीज के साथ मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के साथ साथ इस पर और जितने क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि लंबी डिस्कशन है, एक लंबा टॉपिक है। तो ये 2 क्लास एटलीस्ट लेके जाएगा, तो ये मान के चलिए कल की क्लास और जाएगी इसको समझाने में, मतलब इस पे क्वेश्चन वगैरह कराने में। तो कल की क्लास और लगने वाली है, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, परसों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खत्म हो जाएगा, तो आप पूरी तरह मुक्त हो जाओगे डिवेंचर से। इसके बाद सीधा हम लोग रिडम्पशन पर आ जाएंगे। मतलब एनी हाउ मैं सैटरडे तक इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। आपकी सैटरडे को क्लास नहीं होती है, लेकिन मैं सैटरडे को आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके बाय, वेलकम।